राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये डिमांड भी है और मुझे चैनलिंग मैसेज भी हुआ था, डाउनलोडिंग हुई इस रीडिंग के रिगार्डिंग। ये रीडिंग एक ऐसे इंसान के लिए है, मतलब आप में से जो भी मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक ये फ्लो करती हुई एक ऐसी एनर्जी है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव पूरे किए हैं जो जिंदगी भर बड़ी सारी अड़चनें, बड़ी सारी टेंशन्स और पता नहीं क्या क्या झेल कर आगे बढ़े हैं, है ना। और अपनी पवित्रता और अपनी सुरक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में गलत सलत तरीके से शॉर्टकट अपनाया, लेकिन ऐसा कुछ जो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही लॉयल्टी से निभाया अपने रिश्तों को। लेकिन इसी मतलब जाने अनजाने में उन्होंने बहुत सारे पड़ाव पार किए जिंदगी के, लेकिन उस जिंदगी में कोई भी उनके साथ था ही नहीं। हर जगह से ठोकरें, हर जगह से दुख। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसके लिए मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक नहीं, कहाँ पर जो पहुंचे हो, तो वो किस स्थिति से गुजरते हुए पहुंचे और कब आपको इस चीज से राहत मिलेगी, है ना। जब तक हम जिंदगी में जी रहे हैं तो राहत तो हमें कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये चलते ही जाना है, चलते जाना है ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे भी मिलेंगे साए बाहर के। तो हमें इसी रिगार्डिंग ये रीडिंग करनी है, जहां पर मैं राइडर डेक का यूज कर रही हूँ, टी लीफ का यूज कर रही हूँ और लाइट सीरीज टैरोट का यूज कर रही हूँ और द वाइल्ड अननोन डेक का यूज कर रही हूँ। ठीक है, आई थिंक मैं यस एवरीडे विच टैरोट का भी यूज कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कौन सा पड़ाव है आपकी जिंदगी का ये आगे जो बढ़ने जा रहा है 2024 में, है ना। तो 2024 में क्या होगा आपके साथ, प्लीज आंखें बंद कीजिए और एकदम शांत होकर अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, ताकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके साथ रेजोनेट हो सके। हो सकता है कि ये सारी की सारी रीडिंग आपके साथ मैच हो और हो सकता है कि ये कुछ रीडिंग ही आपके साथ मैच हो, कुछ अंश ही मैच हो। तो अब देखते हैं कि किसके लिए क्या आने वाला है। ओके, हम बस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त पर मुझे देख रहे हैं, जो सुनते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनकी लाइफ का कौन सा पड़ाव है और कहाँ से वो आ रहे हैं। राधे 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 राधे। अब बचपन में बहुत खुश मिजाज, हंसी मजाक, मतलब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते रहे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि ये आपके पर्सन, ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपके पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपकी मैरिज के बाद की ये बात है, जब आपके मैरिज या आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस या वाइफ, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड व वाइफ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो भी आपके स्पाउस है, उस स्पाउस ने आपको बहुत सारी चीजों में डाला, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक बेचारा सा इंसान जैसे होता है उस स्टेट पर ले गए। बहुत सारे लॉस हुए ऐसे इंसान के साथ, आपकी मैरिज हुई, है ना। आपकी लाइफ बहुत इंजॉयमेंट थी, मतलब इंजॉय वाली थी, जिसे आपने खुद बना रखा था, है ना। जब आप पैदा हुए तो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, बहुत ही अच्छे, हर किसी से प्यार से बोलना, हंसना, मस्ती में रहना, हर चीज की लापरवाही में रहना, मतलब आपको जिंदगी के दुख का तो जैसे मालूम ही नहीं था।
हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लाइफ में आपको दुख झेलने पड़े, मतलब इस तरह के, जैसे थोड़ा सा पैसे का लॉस या गरीबी देखनी पड़ी हो, या कुछ ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां पर लड़ाई झगड़े या परेशान थे, लेकिन फिर भी आपने लाइफ के कुछ ऐसे मोड़ लाइफ में देखे कि बहुत कुछ और है आपकी लाइफ में बैकग्राउंड पर, मगर आप फिर भी खुश मिजाज रहने वाले अच्छे इंसान थे, है ना। लेकिन हालातों के चलते आपकी कहीं पर मैरिज हुई, या आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, स्पाउस आया, जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें बनती गई इतनी ज़बरदस्त कि आपको ऐसा लगा कि जैसे कि आप लगातार लॉस में जा रहे हो। आपकी लाइफ ऐसे हो गई जैसे किसी की मोहताज हो जाना। अंदर बहुत सारे दुख बन गए, बहुत सारी चीजें बन गई। आपको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मतलब आप ऐसे हालात में आ गए जैसे, मतलब इतने डिपेंड हो गए किसी दूसरे इंसान के ऊपर कि आपको उस इंसान ने लगातार लॉसेस दिए। ऐसा इंसान जो लगातार आपको, आपकी लाइफ को दुख में धकेल रहा था, है ना। इस तरह की लाइफ जीते जीते जब आप आगे बढ़े, वाह, जब आप आगे बढ़े तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ कि नेचुरली जब उस इंसान से आप मिले और आप बहुत सारे लॉसेस में थे, आप बहुत सारे ऐसे पड़ाव पर थे कि हालात ऐसे थे कि रो भी रहे हो तो अंदर ही अंदर किसी को नहीं बता सकते, आपको सुनने वाला ही कोई नहीं था, है ना। ऐसे में कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, है ना, जब आपको बहुत जरूरत हुई, है ना। तो अभी पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कि क्या, कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून की एनर्जी है यहाँ पर, द लवर्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और है द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ डेक में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये हैं हमारे सारे कार्ड्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सही ढंग से रीडिंग। क्या था आपका बचपन, क्या था आपकी जवानी, और किस पड़ाव पर हैं आप, किस पड़ाव पर आपको जाना है, कहाँ तक आपको जाना है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपके पास्ट में क्या हुआ। आप एक ऐसे इंसान थे जो डिवाइन क्राउन लेकर पैदा हुए थे। आपके सिर के ऊपर हमेशा यूनिवर्स का लगातार बचपन से ही हाथ था। जब आप पैदा हुए हैं तो तभी से आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ लगातार बनी हुई थी जो आपने पहले कभी महसूस की होंगी, लेकिन बचपने में कई बार हम नहीं भी समझ पाते इन चीज़ों को, है ना। आप बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और एक नटखट, जिद्दी ऐसे स्वभाव के रह सकते हैं।
आपके अंदर बहुत सारी, मतलब एक जैसे बच्चा होता है अपने माँ बाप पर डिपेंड करता है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। आप भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई थी कि आपको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमेशा आप खुश मिजाज रहते थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जितना आप खुश रहने की कोशिश करते थे, बहुत सारी ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई जिन्होंने आपको, तो जिनसे आपका मन भी दुखता था, क्योंकि आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते, अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते थे, सभी से बहुत प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है ना, एक नटखट होना, ये जिद्दी होना, अपने आप में हर चीज़ मनवाना, है ना। तो उस तरीके का आपका कहीं ना कहीं नेचर रहा होगा, जिसकी वजह से आप हमेशा बेपरवाही में रहे। मतलब क्या हो रहा है लाइफ में, क्या होती है लाइफ, ये वाली चीज़ें आपने कभी भी नहीं सोची। दुख परेशानियाँ आपके परिवार में बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको, वो सब थी, बनी हुई थी। कई बार आपको उस चीज़ का एहसास होता था, लेकिन आपने हमेशा किसी भी आघात को या किसी भी दुख को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया, और हमेशा उन चीज़ों से निकलते गए, इग्नोर करते रहे, और अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय, इस तरीके से एंजॉय करते रहे। और लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ हमेशा ये बनी रही कि आपके जो भी आपके साथ, जो भी आपकी दोस्ती यारी, या जो भी आपके साथ, आपके आसपास जो भी होते थे, वो कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप करते थे, आपका मन दुखाते थे, है ना। लेकिन फिर भी आप हमेशा लविंग केयरिंग नेचर में रहते थे, क्योंकि आप नेचुरली मदरली नेचर थे। आप हर चीज़ को झेल जाते थे और इग्नोर करते थे और आगे बढ़ते रहते थे हमेशा ही। ये आपके साथ शुरू से ही, बचपन से हो रहा था। आपके पास अबंडेंस होगी, लेकिन उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं मिला होगा, है ना। आप अबंडेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस अबंडेंट का आपको उतना, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको उतना फ़ायदा नहीं मिला। जैसे कई बार होता है ना कि अच्छा भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी वो प्यार नहीं मिल पाता, जो प्यार हमारे दूसरे भाई बहनों को मिलता है ना। वो कोई ना कोई कमी आपके लिए हमेशा बनी थी, लेकिन आपने हमेशा हर कमी को इग्नोर किया, और हंसमुख मिलनसार एक नेचर होने की वजह से आप हर पड़ाव को आगे निकालते गए। हाँ, मतलब आपने लापरवाही से हर चीज़ को इग्नोर किया, और अपने दुखों को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया, है ना। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है कि बचपन में आपके परिवार में किसी की डेथ हुई हो, या कोई ऐसा इंसान आपसे बिछड़ चुका हो, है ना। तो जिसकी वजह से आपको लॉस महसूस हुआ हो, लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई हों कि आपने उससे उस चीज़ को भी झेला हो, और उस चीज़ को झेल कर फिर भी उसके बावजूद भी मतलब होता है ना कि अंदर से बहुत सारे दुख बने हुए थे, लेकिन हर दुख को आपने इग्नोर किया, और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन ज़िंदगी, मतलब ऐसा नहीं था कि हमेशा डिवाइन थे आपके साथ, लेकिन डिवाइन आपके साथ होने की वजह से आप एक प्यार, लविंग केयरिंग नेचर हो था आपका। आप सबकी रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे सबको, आप सभी से प्रेम करते थे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, आप बहुत खूबसूरत थे, सुंदर लगते थे, दिखने में अच्छे लगते थे। सुंदर का मीन्स ये नहीं होता कि आपका कलर क्या था, ये था, वो था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप अगर सांवले कलर के भी होंगे तो कुछ एक होता है ना, नैन नक्श, बहुत अट्रैक्टिव होना, सुंदर होना, आंखें सुंदर होना, फेस का एक भाव सुंदर होना, कि दूसरों को आप अट्रैक्ट करते थे, है ना। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहे आप शुरू से ही, बचपन से ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे। इसी वजह से काफ़ी लोग आपके जो आसपास के दोस्त थे, कहीं या दोस्त होंगे या फैमिली वाले या हम उम्र के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो जेलसी भी करते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन वैसे आपके अपने होने का वो दावा भी रखते हैं, है ना। तो ऐसे लोग आपके आसपास बहुत होंगे जो आपको अपना तो कहते थे, आपके सामने आपके अपने थे, प्यार भी दिखाते थे, सब दिखाते थे, लेकिन वैसे कहीं ना कहीं जेलसी करते थे और आपकी तरह बनने की कोशिश भी करते थे। जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारी, या तो आपको बचपन में बहुत सारी चीज़ों का लॉस उठाना पड़ा, या फिर आपके घर में ही किसी पर्सन का आपको लॉस उठाना पड़ा, है ना। तो कुछ ऐसी वजह से आप पर लगातार जिम्मेदारियां बचपन से ही बनी हुई थी। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को संभालने में बहुत ही अच्छा निभाते थे आप अपने,
और धीरे धीरे आपने इसी तरीके से अपनी लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ाते गए। ऐसे में आपकी लाइफ में कोई इंसान, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे। दो तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या तो आपकी लाइफ में आपकी मैरिज हो गई है ना, जो ये कार्ड्स बताते हैं कि इंजॉयमेंट, मतलब आप सेलिब्रेशन। या तो आपकी मैरिज हो गई है ना, और मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे लॉस आए। सेकेंड एनर्जी हम ये ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी इंसान, आपकी लाइफ में किसी इंसान को खोया हो आपने, आप अपने फैमिली मेम्बर को, और सारी जिम्मेदारियां आप पर आ गई है ना। और जिम्मेदारियां आने के बाद लोगों ने आपको बहुत सारा लॉस में डाला, और कहीं ना कहीं लाइफ के उस दौर से आप गुजरे जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन तो थे, लेकिन हमेशा आप दूसरों पर डिपेंड किए है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आप लोगों पर, दूसरों पर डिपेंड होने लगे, दूसरों पर डिपेंड कर दिए। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं जिनसे आपकी मैरिज हुई, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जैसे कि आपके घर में किसी पारिवारिक आपने कोई लॉस झेला हो, और तब आप एकदम से आपकी लाइफ का एक सिचुएशन ही चेंज हो गई और आप दूसरों पर डिपेंड, अपने परिवार वालों पर डिपेंड कर गए, या मतलब किसी पे डिपेंड हो जाना है ना। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो सबकी सेम है, मतलब सबकी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ तो आपकी लाइफ में कोई लॉस आया जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करने लग गए है ना, या कोई रिश्तेदारों पर डिपेंड करने लग गए, चीज़ें खराब होने लग गई आपकी। या फिर आपकी मैरिज हो गई और आप के स्पाउस ने आपको बड़े लॉस में डाला और आप उन पर डिपेंड करने लग गए। लेकिन वो जो सामने वाला जो भी था, आपके रिश्तेदार थे, आपके स्पाउस थे, आपके हस्बैंड थे, जो भी थे, उस इंसान ने हमेशा आपको इस परिस्थितियों में रखा। मतलब आपकी लाइफ ऐसे हो गई थी, मतलब एक लाचार, बेबस, आप दूसरों का ही मुंह देख रहे हैं। आपके पास पैसों की कमी हुई, आपकी लाइफ में हर तरह की कमी थी। आप खुद को ऐसा महसूस करते थे जैसे आप अपाहिज से हो गई, मतलब अपने आप के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप हर तरीके का लॉस झेल रहे थे, और कहीं ना कहीं आप ईश्वर की शक्तियों पर, मतलब आप लगातार इसी बीच में आपने ईश्वर के साथ लगातार कनेक्शन बनाए रखा। बहुत सारे लॉसेस आपने झेले। आप यहाँ पर बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि इनके जो स्पाउस हैं उन्होंने इनको ऐसी सिचुएशन में डाला, ऐसी सिचुएशन कि आप बिल्कुल ख़त्म से हो गए। आप जिंदगी के वो इंसान थे जिसको खुद पर ही दया आने लग गई कि क्या करूं मैं लाइफ का, कैसे करूं। ऐसे में जब आप पूरी तरह से हार चुके थे, पूरी तरह से, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी लोगों की इस वक्त पर भी हो सकती है। मतलब अभी कुछ लोग जो ऐसे मेरे देख रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन अभी हाल ही में आपके साथ पिछले टाइम में पर बीती होगी है ना। अगर आपके साथ ये चीज़ें अभी पिछले टाइम में ये बीती हैं, और इसके बाद जो मैं आपसे ये चीज़ें कार्ड्स डिस्कस करूँगी, तो आप चेक करना। अगर इसके बाद का जो कार्ड आपकी लाइफ में हुआ, तो ये आपकी आने वाली लाइफ की, मैं आपको मतलब आने वाली लाइफ की ही आपकी रीडिंग कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों की लाइफ में ये सब हो चुका है, उसके बाद क्या होगा मैं ये बताने वाली हूँ। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हाल ही में हुआ है, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बता रही हूँ, तो आप रेजोनेट कर सकते हैं कि इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आने के बाद आपके कनेक्शन डिवाइन के साथ तो बने हुए थे। भगवान, आप ईश्वरीय शक्ति को लगातार पुकार रहे थे और सोच रहे थे कैसे करूं, क्या करूं। आपका माइंड लगातार चलता रहा। और जब आपने ये फैसला, कुछ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सारे लॉस हो रहे थे, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो तब आपने फैसला किया कुछ अपनी लाइफ के लिए, कुछ स्टैंड लेने का, कुछ सोचा आपने, और आपकी लाइफ में, या फिर अभी आप सोच रहे हैं है ना। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, इसलिए आपने सोच लिया कि अब मुझे कुछ खास करना है। आप पूरी तरह से निर्भर थे ईश्वर पर,
और अब आप निर्भर नहीं रहना चाहते थे किसी इंसान पर। तब आपने अपनी लाइफ के कुछ फैसलों पर कुछ आपने अपना दिमाग चलाया, आपको नेचुरली यूनिवर्स ने ही या फिर कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपको यूनिवर्स धक्के मार रहा था, आपको समझ आने लग गई कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है या कुछ करना है अपनी लाइफ में। तब आपने अपनी लाइफ में स्टैंड लेने की सोची। कुछ लोग इस वक्त पर अपनी लाइफ में स्टैंड लेने की सोच रहे होंगे, तो इसके बाद की कहानी आपके लिए। ओके, तो जब आपने ये स्टैंड लेने की सोची, तब आपने अपने हुनर को, अपनी कला को, अंदरूनी तौर पर जो चीज़ें आपको आती थी, जो चीज़ें आप कर सकते थे, तब आपने फैसला लिया कि मैं अब कुछ ऐसा करने की सोची जहाँ पर आपको आपके आसपास कोई भी नहीं था, आप बिल्कुल अकेले थे, आपकी मदद करने वाला भी कोई नहीं और कोई ऐसा नहीं जो आपका साथ दे दे। और ऐसे में लेकिन आपने फैसला कर लिया, अब आप फैसला कर चुके थे कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना है। बहुत कुछ आपने लाइफ में दूसरों के लिए किया, दूसरों के लिए सोचा, लेकिन अब आप सोचने लगे थे कि अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, अब कुछ कुछ खास करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का पड़ाव इतना दर्दनाक था कि आपको जो तोड़ गया पूरी तरह से, जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले, अपने कंट्रोल्स को अपने हाथ में लिया और आगे बढ़कर कुछ करना चाहा। जब करना चाहा तो उस वक्त पर आप बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, लेकिन आपके पास थी डिवाइन पावर। आप अपने सेल्फ लव में आ चुके थे, आप अपने आप पर कुछ सोच चुके थे कि अब मुझे कुछ करना है। तब ऐसे में आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था जो आपको समझ सके, आपको सुन सके या आपका साथ दे सके। आप बिल्कुल अकेले खड़े हुए थे, हर तरह की सिचुएशंस को संभाल रहे थे, हर तरह के दर्द को संभाल रहे थे। और जब आपने अपने आप पर स्टैंड लिया, सेल्फ लव में आए और कुछ कर गुजरने की सोची आपने, तो आपने वो काम कर डाले जो आपने सोचे, जो मैनिफेस्ट किए वो सब काम हुए। आप एक उस लाइफ को जीने लगे जिस लाइफ का आपने कभी सोचा भी नहीं था कि लेकिन आपके विश्वास ने, जो आपको अपने आप पर था और ईश्वर पर था, आपकी मेहनत ने, क्योंकि आप लॉयल थे, तो आप जानते थे कि अगर आप लॉयल्टी से अपनी लाइफ को निभा रहे हैं तो आपका ईश्वर साथ देगा ही देगा। तब आपने अपने आप पर स्टैंड लिया और कुछ करने के लिए आगे बढ़ गए और आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अपने हुनर को और निखारा और आप बन गए पेंटिकल्स की रानी या राजा, है ना। जेंडर यहाँ पर नहीं हम देख रहे, जो भी हो आप, जेंट्स, लेडीज़, लड़का लड़की, सब यहाँ पर सबके लिए है ये रीडिंग। जिनके साथ भी ये रेजोनेट होती है वो लीजिए। तो तब आपने अपनी लाइफ को इस तरह से निखारा कि आपने अपने हुनर पर काम किया और आगे बढ़कर आपने वो मुकाम हासिल किया जो मुकाम आपको इस पर्सन के साथ होने पर भी कभी नहीं मिला। इन लोगों ने हमेशा गिराया आपको, लेकिन जब आप अकेले खड़े थे, आपने अकेले, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ शायद यहाँ इस सिचुएशन में आपने, जब किसी का फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ आपके साथ, तो तब की ये सिचुएशन भी हो सकती है, और या फिर आपके स्पाउस के साथ ये सिचुएशन जब बनी तो तब भी आपने आगे बढ़कर, जब आप बिल्कुल ख़त्म एंड लेवल पर पहुंच गए अपने दर्द के, तब आपने अपने लिए स्टैंड लिया और ये सिचुएशन में अपने आप को लेकर आए। तब ऐसे में आपकी लाइफ में कोई इंसान, किसी इंसान की एंट्री हुई, किसी और की एंट्री हुई, नेचुरली आपने उनके साथ अच्छी दोस्ती, आपका कोई दोस्त हो सकता है लॉयल, जो बहुत लॉयल था आपके लिए, बहुत ही लॉयल था, जिसके साथ हालांकि आपने कभी अपनी लाइफ को किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था, कोई था ही नहीं आपके साथ, लेकिन इस इंसान के आने से आप अपनी डिस्कशंस, अपने लाइफ के दुख सुख हर चीज़ इनसे बांटने लगे। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा कि मतलब एक ऐसा जुड़ाव, एक सच्चा जुड़ाव जिससे आपको राहत मिलती थी, आपको महसूस होता था कि आप इनसे हर चीज़ कह सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। नेचुरली ये आपको डिवाइन ने, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आए, है ना, जो ऐसा प्योर लव जो आपको समझते थे। मतलब ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं,
फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके दुख सुख बांटने वाले, या कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपके साथ आपके दुख सुख बांटता था और आपको ऐसा लगता था कि कुछ खास कनेक्शन है इसके साथ, आपको फील होने लगा, है ना। इस इंसान के साथ अपने दुख सुख हर चीज़ आप बांटने लगे। लेकिन ऐसे में ये एक पड़ाव आपने जिया, लेकिन उसके बाद अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी आई। मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है, ऐसे इंसान के ऊपर एक अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसने इसको मायूस कर दिया, पूरी तरह से मायूस कर दिया। ऐसे सिचुएशन में ये इंसान बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे एक टाइम में बंदा हार ही जाता है, इंसान बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रास्ता अपना है, कौन से रास्ते पर चलना है, कौन अपना है कौन पराया है। ऐसी सिचुएशन में आ गए। कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये भी बताते हैं, फादर ऑफ सॉर्ड्स और मदर ऑफ वोंड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जिनके बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि पूरा का पूरा भार ही आप पर आ गया। मतलब आप ही थे अपने परिवार को संभालने वाले, या परिवार के बड़े जैसे होते हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में आ गए जब पूरी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ चुकी थी, है ना। या फिर जिनसे ये रेजोनेट पिछला हुआ है तो ये पढ़ने वाली हैं, है ना। ये जिम्मेदारियां आप पर पड़ सकती हैं, ये आपके लाइफ के रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप अकेले हो, बिल्कुल मायूस हो, परेशान हो और सारी जिम्मेदारियां आप पर आ चुकी हैं, या फिर कुछ लोगों पर ये चीज़ें हो चुकी हैं, पहले आ चुकी हैं। ऐसे में जब आप बहुत ज़्यादा निराश थे, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी कि आपको लगा कि जैसे लाइफ का एक रुख ही बदल गया, जैसे पता नहीं कि लाइफ में हो क्या गया, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन आप ईश्वर की तरफ देख रहे थे और ईश्वर से आपके सारे सवाल थे कि अब क्या, अब आपकी लाइफ किस तरफ जाए और किस तरफ ना जाए। ऐसे सिचुएशन को सोचते सोचते जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, तब आपकी लाइफ में आया न्यू बिगनिंग। वाह! तब ये फ्रेंड, ये दोस्त जो आपकी लाइफ में पहले ही आ चुके थे, है ना, आपकी लाइफ में, लेकिन उस वक्त पर उन्होंने अपनी मतलब एक आपके दर्द को, दुख सुख को बांटने वाले थे। लेकिन जब ये सिचुएशन में आप आए, तब ईश्वर ने दिखाया आपको ये नया रास्ता। तब ईश्वर ने दिखाया कि उनका आप पर उनकी कितनी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हुई, नए तरीके से आप आगे बढ़े, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में पिछले जन्मों जन्मों का आपके साथी था, जन्मों जन्मों से आपके लिए थे, वो ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में भेजा गया, आपके लिए भेजा, ताकि और ये इंसान आपके दुख सुख हर चीज़ में आपका साथ देने लगे, है ना, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद था आप पर। तब आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, न्यू बिगनिंग हुई, नए तरीके से आपकी लाइफ में एक नया चेंज आया और आप अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ने लगे, है ना, क्योंकि आप कुछ खास करने आए थे यहाँ पर। जो अब आपका नया पड़ाव था लाइफ का, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ का, जिसमें आपको बहुत सारी अवेकनिंग हुई। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस बनी जब आपने डर का सामना किया, दर्द का सामना किया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी इस रिलेशन को लेकर, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनी कि यहाँ पर जो आपकी चैप्टर जब चेंज हुआ तो आपको ऐसा लगा जैसे लाइफ में एक नई रोशनी, नई तरीके की। तब आपने, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ पिछले टाइम पर, जो आपकी लाइफ में मायूसी आई, बहुत कुछ हुआ, तब आपके कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके परिवार वालों ने, आप आसपास ने, या कुछ लोगों ने आपका सही से जितना आपने उनको प्रेम दिया था, प्यार दिया था, वो प्यार आपको कहीं नज़र नहीं आया। आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए पूरी तरह से।
तब आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी जब आपको ऐसा लगा कि, क्योंकि एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे थे आप जहाँ पर मायूसी थी, दुख था, दर्द था और आप बिल्कुल अकेले थे, और ऐसे में आपके साथ था डिवाइन लव, है ना। लेकिन जब आपने देखा कि, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में जब गुजरे तो आपके अपने परिवार वालों ने, आपके अपने लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया, आपको, आपके साथ कोई नहीं था, आप अपने ही लोगों के प्रति, क्योंकि आपके साथ लोगों ने बहुत गलत बिहेव किया, गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से आप अपने ही लोगों के लिए इतने हार्ड हो गए और आपने सोच लिया कि आप जितने ज़्यादा लविंग केयरिंग थे दूसरों के प्रति, उतना ही ज़्यादा आप हार्ड होते गए। आपने तब सोच लिया कि आप मतलब पोलाइट थे, प्यार था, सब कुछ था, लेकिन अब आपने लोगों में वो चीज़ें दिखानी बंद कर दी, बिल्कुल पूरी तरह से आपने अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश की, और आपने अपने ही जिन लोगों को आपने प्यार दिया सबका चेहरा आपके सामने था, तब आपने अपने आप को इस सिचुएशन में लाए, और लोग बातें करने लगे, पीठ पीछे बातें करने लगे कि ये इंसान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप एटीट्यूड में हो, ऐसे हो, लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि उन्होंने आपके साथ किया क्या। और ऐसे में लोग बातें करने लग गए आपके बारे में, कुछ 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 कुछ, तब आप एक ऐसे इंसान बन गए, आपने हर किसी की परवाह करनी बंद कर दी। आप अपने परिवार से मायूस थे, अपने लोगों से मायूस थे, हर किसी से मायूस थे, और अपने आप को आपने चेंज किया, और आप इस तरह की पर्सनैलिटी बन गई कि आपके अंदर तो प्रेम था, लेकिन अब आपने दिखाना बंद कर दिया, बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया। और कुछ लोगों के साथ आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मैं 2 तरह के लोगों की यहाँ पर एनर्जी फील कर रही हूँ, है ना, कि कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आई आप पर, तो तब आपने बागडोर संभाल ली, अपनी पूरी तरह से बागडोर संभाल ली, और आपने अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। और तब आप भले ही अकेले थे, है ना, आप अकेले थे, लेकिन रोशन थे, आपके अंदर की रोशनी, आपके अंदर का परमेश्वर जागृत था, मतलब आपने अपने अंदर से वो भावनाएं ख़त्म नहीं की थी जो ईश्वर से कनेक्शन कट कर दे। आप अकेले थे, आपको डर लगता था, सब कुछ था, लेकिन जब आप अकेले थे, मायूस थे, तो कर क्या सकते थे। इसी वजह से आपने ईश्वर के साथ अपने आप को पूरी तरह से अलाइन किया, क्योंकि आपको ये पता चल गया था, अभी तक आपको समझ आ चुकी थी कि कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा, कोई भी आपके साथ नहीं है। और इसी वजह से आपने तब अपने आप को आगे बढ़ाया, है ना। आगे बढ़ाने के बाद आपने अपने डिवाइन लव को एक्सेप्ट किया, आपने अपने डिवाइन लव को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ चले, और अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, जहाँ पर अपने तरीके की आपकी एक लाइफ थी, जिसमें आपने अपने प्रेम को, अपने एक ऐसे आनंदमय जीवन को समर्पण किया, अपने आप को, मतलब आप समझ चुके थे कि ये प्रेम आपके लिए कितना ज़रूरी है। तब आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, और तब आपने इस प्रेम को स्वीकार किया, पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और इसी के बहाव में जीने लगे, आगे बढ़ने लग गए। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी तो एक, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही एक मूवी होती है, मूवी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, हम देखते हैं ना, जब हम मूवीज़ कोई देखते हैं तो उसमें अलग अलग लाइफ जी जाती है, इसी तरीके से एक इंसान की लाइफ होती है। जब इस पड़ाव में आप आए और आपने अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर पाया, और प्रेम ही प्रेम था, उसमें कोई नहीं था, अपनी लाइफ का एक स्टैंड लेकर आगे बढ़ने लग गए थे, और अपने इसी प्रेम में फ़्लो करने लग गए, पूरी तरह से फ़्लो करने लग गए, और लाइफ को जीने लग गए। लेकिन बात तो वही हो गई कि अब चैप्टर तो चेंज होते ही रहते हैं, लोगों को आपकी खुशी रास कैसे आ सकती थी, है ना।
क्योंकि आप तो वो पर्सन थे जो बचपन से ही स्ट्रगल में जी रहे थे, किसी ना किसी तरीके का स्ट्रगल, किसी ना किसी तरीके की मानसिक स्थिति में आप उलझे रहे, और सारी उम्र आपने कहीं ना कुछ चीज़ों में अपने आप को अटैच पाया, वो भी स्ट्रगल में, दुख में, परेशानी में, लगातार ये चीज़ें बनी हुई। और जब आप आनंदमय अपने प्रेम जीवन को जीने लगे, तब लोगों की नज़र आप पर थी, और वही नज़र आपको लग गई। किस तरह से? नेक्स्ट कार्ड, द डेविल, हमें बताता है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो एक, जब ये कार्ड इसके बाद आता है तो आपके लाइफ का एक पड़ाव था, ये एक ऐसा पड़ाव था जहां आप जी रहे थे, खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को आपकी लाइफ खुशी से बीतती अच्छी नहीं लगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, आप पर स्पेल्स करने शुरू कर दिए, गलत तरीके की क्रियाएं की, या नज़र लगाई, नज़र बाधा डाली, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो डेविल एनर्जी दिखाती थी, है ना, जो डेविल एनर्जी दिखाती थी, और आप पर गलत तरीके से उनकी नज़र थी। वो आपको खुश नहीं देख पा रहे थे, आपके पैसे को लेकर वो खुश नहीं देख पा रहे थे। बहुत सारी ईवल आइज आप पर काम करने लग गए, बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ने लग गए, जलने लग गए। वो परिवार के ही कुछ लोग थे, फैमिलीज़ के ही कुछ लोग थे जो आपको कुछ देखना ही नहीं चाहते थे, और आपकी हर चीज़ को छीन लेना चाहते थे। वो हर चीज़ को, आपकी हर खुशी को ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें की आपके साथ, ताकि आप आगे बढ़ ना पाएँ, फल फूल ना पाएँ, आपका प्रेम आगे बढ़ ना पाए, या आपका ये डिवाइन कनेक्शन है जो वो टूट जाए, ख़राब हो जाए। और इसके पीछे था किसी एक ऐसे इंसान का हाथ जो दिखने में बहुत ही समझदार, सियाना, घर को संभालने वाला, अच्छा दिखने वाला, अच्छा बोलने वाला, हर तरह से मतलब दुनिया के बीच में उसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जो अपने आप को ऐसा कि जैसे इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। एक ऐसा इंसान जिसने आप पर ये चीज़ें की, जिस भी वजह से की। और ऐसे में क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई थी, हर तरह से आप पर प्रॉब्लम आए, हर तरह से आपकी चीज़ें ख़राब की जाए, ऐसी सिचुएशन बनाई गई। तब उसके बाद क्या हुआ, ताकि मतलब ऐसी सिचुएशन बनाई गई ताकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ कंफ्यूजन से भरी रही। आपकी लाइफ में जो आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको फल फूल रही हैं, जो डिवाइन हाथ है आपके ऊपर, जो चीज़ें आप मतलब इतने समझदार, सोच समझ के हर चीज़ को करने वाले, हर चीज़ को इस तरह से कि आपके साथ परमेश्वर एक होने के बाद जब आपने अपनी लाइफ को उस तरह से जीना शुरू किया जो लोग देखकर जलने लगे आपको, तब उन्होंने ये चीज़ें इसलिए की ताकि आप किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम में रहें, कन्फ्यूज़न में रहें। जिस इंसान से आप प्रेम करते थे, जिस इंसान को परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भेजा, जो इंसान आपका सोल कनेक्शन था, उसको आपकी साइड से हटाने के लिए, ताकि वो इंसान कन्फ्यूज़न में रहे और आपको चूज़ ना करके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट्स हों, ऐसी सिचुएशंस लाने के लिए इन लोगों ने ये किया। ये क्रियाएं उन्होंने आपके साथ की आपकी खुशियां रोकने के लिए, ताकि आप सोच में ही रह जाएं कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसे में जब इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की छुप कर, तब आप एनजाइटी में रहने लगे, परेशान रहने लगे। आप मतलब इनको लगा कि आप बीमार पड़ जाओगे, कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें ख़राब होने लग गई, आपकी नींदें भी हराम हो गई। मतलब पता है, रात भर आप जागने लग गए, परेशान रहने लग गए, और ये लोग छुप छुप कर आपका तमाशा देख रहे थे। ये कहीं ना कहीं से आप पर नज़र रख रहे थे कि आपके साथ कुछ चीज़ें हुई कि नहीं। जो उन्होंने ये चीज़ें की आपके साथ गलत तरीके की, तो इसका ध्यान, मतलब उनकी पूरी नज़र थी आप पर कि आप किस तरह से आपकी लाइफ जा रही है, किस तरह से आप क्या कर रहे हो।
तो आपकी हर खुशी पर जब उन्होंने ग्रहण लगाना चाहा तो साथ में साथ उन्होंने उस चीज़ पर नज़र भी रखी, छुप कर वो नज़र रखते रहे कि कितना असर आया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन आप तो डिवाइन डिवाइन के बंदे थे, है ना। डिवाइन ने खुद, जब आप खुद डिवाइन का क्राउन लेकर ही पैदा हुए थे तो आप तो महाशक्ति थे ना। तो ये इंसानों ने ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की और कुछ ना कुछ असर भी आया आप पर, है ना। शुरू शुरू में आपको समझ नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। और आप सोच विचार में हो गए कि हो क्या रहा है, क्या आपकी लाइफ एकदम से उलझ सी गई और आप परेशान रहने लग गए। आपको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, आपको अजीब अजीब से विजन्स आने लग गए। बहुत चीज़ें ऐसी आपके साथ होने लग गई, अजीब अजीब तरीके की आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें बनने लग गई। आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। आप पज़ल कर दिए गए, पूरी तरह से पज़ल कर दिए गए ताकि आप समझ ही ना पाएँ आपके साथ हो क्या रहा है। आपको बहुत सारे विजन्स आते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती होंगी, आपको आसपास में कुछ ऐसा महसूस होता होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आप कन्फ्यूज़न में रहें, कुछ ऐसी चीज़ें बनी रहीं और ये लोग देखते रहे, आपका तमाशा देखते रहे कि क्या हो रहा है। हर चीज़ ख़त्म हो रही है, हर चीज़ खुशी आपकी ख़त्म हो रही है। इन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन डिवाइन ने कुछ और सोचा। ये अब आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की। थैंक यू बोलो आप। पूछिए क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये चीज़ें की आपको परेशान करने के लिए तो क्या हुआ, तब आप चले गए इस सिचुएशन में। क्योंकि ये उन्होंने आप पर अच्छा कर्म किया, आप अवेकन होने लग गए। आप पजल होने की वजह से आपके अंदर पंख निकलने लग गए आपके, आप खुद को पहचानने लग गए, आप मेडिटेट करने लग गए, आइसोलेट में चले गए, पूरी तरह से आइसोलेट में चले गए। क्योंकि आपको डर लगता था, कुछ हो रहा था, आपके आसपास अजीब सी चीज़ें हो रही थी, आपके विजन्स अजीब से थे, आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था और जिसकी वजह से आपको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आप ईश्वर को और भी ज़्यादा याद करने लग गए, ईश्वर के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन में जाने लग गए, पूरी तरह से कनेक्शन में जाने लग गए और कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी तौर पर आप अवेकन होने लग गए। ये आपके असेंशन का टाइम था, है ना, ये आपके असेंशन का टाइम था। और ऐसे में जब आप किसी इंतज़ार में अपने आप को अंदर ही अंदर आइसोलेट में लेके गए, तब आपके आत्मा का जागरण हुआ, पूरी तरह से आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। तो ये थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ऐसे लोगों को आपको कि उन्होंने जाने अनजाने में आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया। और जब क्योंकि आप कंफ्यूज कर दिए गए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब आपके सामने दो रास्ते थे, क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरह से करूं। क्योंकि हर चीज़ आपसे छीन ली जा रही थी, मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ के साथ हुआ क्या। ऐसा पर्सन आपसे दूर हो गया, सप्रेशन में हो गया आपसे, क्योंकि आप किसी का इंतज़ार करते हुए यहाँ नजर आए, आप देखते रहे किसी की राह, लेकिन आपको लगा कि हुआ क्या, एकदम से लाइफ चेंज कैसे हो गई। और इसी वजह से आपने, शैतानी शक्ति हमेशा शैतानों के साथ जाती है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति इसी तरह से जगाई जाती है। आपको दुख देकर, परेशान कर कर ईश्वर कभी खुश नहीं होते हैं। वो आपको अपने आप को पहचानने के लिए कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर की रोशनी को पूरी तरह से जानें और अपने आप को बाहर निकालें। आप एक स्ट्रोंग इंसान है, स्ट्रोंग सोल है, पावरफुल सोल है, लेकिन आप दुनिया से डरते रहे, सिचुएशन से डरते रहे, स्ट्रोंग लगातार बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुख तोड़ता रहा, अंदर ही अंदर टूटते रहे। और जब ये दुख आप पर बना तो आप पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, पूरी तरह से टूट चुके थे कि ये क्या।
और अब थे आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट हुआ, है ना। तो आपने एक नए पड़ाव पर जब कदम रखा तो आप इस सिचुएशन में थे। अब आप अपने आप को पहचान चुके थे, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की थी, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की थी, थर्ड पार्टी, जिन भी लोगों ने, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है ना। जिन लोगों ने आपके साथ गलत चीज़ें की थी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत चीज़ें की थी, है ना, वो लोग चीज़ें करके एक रहस्यमय तरीके से छुप गए, साइड हो गए। उन्होंने ऐसे जताया जैसे वो इन सारी चीज़ों से बेखबर हैं, जानते ही नहीं। लेकिन इस वजह से आप पूरी तरह से अपने जागरण में आ गए। तो थैंक यू ऐसे लोगों का जो ये काम करते हैं और दुनिया में अवेयरनेस फैलाते हैं इस तरीके से, है ना। अब आप अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके थे, पूरी तरह से पहचान चुके थे। और यही वजह थी जो आपके पिछले टाइम पर आपके साथ इतने सारे दुख बने रहे, शुरू से लेकर आज तक आप इतने परेशान बने रहे, क्योंकि ईश्वर ने चाहा था कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन पर आए, एक ऐसा बीज बने जो की लाइफ में आए, जो भी दुख बने, आप दुनिया से डिटैच हुए, अपनों से डिटैच हुए, आपने हर किसी से अनकंडीशनल लव किया, हर चीज़ की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई, है ना, तो वो सारी इसलिए हुई, वो सारे ड्रामे इसलिए किए गए ताकि आप उस जगह पर आ सके जहाँ पर आकर आप अपने आप को नए तरीके से, मतलब हर दुख को झेलते हुए नए तरीके से अपने आप को दुनिया में उजागर करें और अपने आप को दुनिया में उस जगह पर लेकर आए कि दुनिया आपको जानने लगे, पहचानने लगे। और जिस सोल पर्पस को लेकर आप दुनिया में पैदा हुए थे, हर इंसान, जो भी इंसान अपनी इस दुनिया में आता है तो वो कुछ ना कुछ कर्म लेकर आता है, कुछ ना कुछ खास लेकर आता है ताकि आप उस पर्पस को पूरा कर सकें। जिन लोगों के साथ जितने ज़्यादा दुख आते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी लाइफ निखरी हुई होती है जब वो अपनी रोशनी को खुद समझते हैं, अपने अंदर जागरण लाते हैं, अपनी सोल को समझते हैं, है ना, उस लाइट में आते हैं जिस लाइट को वो दुनिया में बिखेरने आए हैं, उस पर जब काम करते हैं तो ईश्वर उसके लिए ये उनको तैयार कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हुई अभी तक, है ना, आपके साथ, ये आपकी एक लाइफ का चैप्टर था। तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ना, आपके साथ अब क्या होने जा रहा है, कि अब आपकी लाइफ में क्या होगा। ये सारी सिचुएशन आपने झेल ली, आप ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर आपको आना चाहिए था, जहाँ पर ईश्वर आपको चाहते थे कि आप आए, है ना, अपने आप को पहचाने। तो आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, ईश्वर क्या, मतलब अब क्या सोच रखा है जो ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाए। उन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिन लोगों ने आपके साथ ये सिचुएशन बनाई, है ना, उन लोगों का क्या होगा, क्या अभी दोबारा से वो आपके साथ वही चीज़ें करने जा रहे हैं या कुछ और। ओके, तो हम देखते हैं कि वो लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, है ना, तो उनके साथ क्या होने वाला है। जो आपसे जलते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते, और क्या होगा आपकी लाइफ का। ओके, किस सिचुएशंस पर आप हो और क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं मेरे पास हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज ओके, तो हमारे पास ये कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स,
द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, ऐसे लोग जिन्होंने आपको परेशान किया, तो मैं यहाँ पर 4 कार्ड और लूँगी, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया था, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की, या फिर जिन लोगों ने आपकी खुशियों को ख़राब करने की कोशिश की, आप पर गलत तरीके की चीज़ें की और जेलसी की आपसे बिना वजह से। ओके ओके, 7 ऑफ कप्स। तो अभी तक इस इंसान ने जो भी चीज़ें आपके साथ गलत तरीके से की, तो बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले हैं इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले हैं। जिन लोगों के साथ मिलकर इस इंसान ने डिस्कशंस की आपके बारे में, गलत तरीके की चीज़ें की, मतलब ये कुछ फैमिली के लोग ही हैं जिन्होंने ये चीज़ आपके साथ की। ये आपकी फैमिली के हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की साइड से हो सकते हैं, है ना। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो जो भी इंसान है, जिस भी गलत भावना से इसने आपकी लाइफ को ख़राब करने की सोची, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोची, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, आपकी अबंडेंस पर गलत तरीके की नज़र रखकर अबंडेंस पर कुछ घात किए या गलत तरीके की क्रियाएं की, जिस भी प्रोसीजर से इसने आपकी तरफ ये नेगेटिव एनर्जी का काम किया, मतलब नेगेटिव स्पेल्स किए, है ना, तो वो आने वाले टाइम में उन सारी चीज़ों से खुद वंचित होने वाले हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है और प्रेम के लिए इसने ये चीज़ें आपके डिवाइन कनेक्शन को ख़राब किया, तो ये खुद उस कनेक्शन से कुछ नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं। हर चीज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये खुद उस सिचुएशन में चले जाएंगे जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको पहुंचाया, है ना। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगे इनके साथ। जो भी इन्होंने अभी तक आपकी लाइफ में एक्शन लिए, जो भी चीज़ें करने की कोशिश की, उन सारी चीज़ों से अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये थक हार कर बैठने वाली है। अब ये लोग थक चुके हैं, हर तरह से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया, ये अजीब सी सिचुएशन उनके साथ हो गई कि सारी चीज़ें उन पर ही वापस जा रही हैं, और उनको ऐसा लगने वाला है कि अब कुछ भी नहीं बचा बाकी करने को, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग आपके साथ ये चीज़ें कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, और अब ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये थक चुके हैं, क्योंकि अब कुछ बाकी ही नहीं बचा। बहुत सारा जो भी था, ये इन्होंने हर तरीके की चीज़ें कर दी आपके पास। वही ऐसी सिचुएशन आएगी कि तब ये खुद ही हर चीज़ से पीछे हटेंगे, हर उस प्रेम से भी पीछे हट जाएंगे जिसको तोड़ने की कोशिश आपकी थर्ड पार्टी ने की आपसे, है ना। वही प्रेम इनसे मुंह मोड़ देगा, या फिर इनको ही नहीं चाहिए अब, है ना। तब ये लोग आगे अपने आप को ऐसी एनर्जी में लेके आएंगे, मतलब इनकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बनी रहेंगी। और कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, पूरी तरह से कॉपी करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ कुछ भी नहीं होता। और अब ये थक हार के हर चीज़ को छोड़ देने वाले हैं, ख़त्म कर देने वाले, हर तरीके का रिस्क लेने वाले लोगों ने अपनी लाइफ में हर तरह का रिस्क लिया आपको बर्बाद करने के लिए, आपको ख़राब करने के लिए, आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। ये लोग आपकी कॉपी करते हैं, आपको ही फॉलो करते हैं, और आपसे ही चीज़ें देखकर चीज़ें करते हैं। मतलब आपको ये लोग हमेशा आप पर हावी होना चाहते हैं, ये कहकर कि जब ये लोग आपको देखते हैं तो उसी चीज़ों को ये अपनाते हैं। मतलब आपकी हर तरह की कॉपी करते हैं ये लोग, और ख़ुद को ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग आने वाले टाइम में बिल्कुल इनकी साइड वो सारी चीज़ें बैक होने वाली हैं जो अभी तक इन्होंने सब किया था। तब ये अपने मतलब
दूर से ही देखेंगे चीज़ें होते हुए, कुछ नहीं हो रहा, अपनी हर तरह की चीज़ को बर्बाद होते हुए देखेंगे, अपने हर तरीके के ज्ञान को ये खराब होते हुए देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक रियल लव को समझा ही नहीं, सच को जाना ही नहीं। ये हमेशा लस्ट में रहे, हमेशा लस्ट में, झूठी लाइफ में, झूठे दिखावों में रहे हमेशा। इसलिए इंसान जब अपनी इस फितरत को नहीं छोड़ता तो वो इसी सिचुएशन में चला जाता है, मायूस होंगे, दर्द में रहेंगे, और हमेशा मतलब इनका सिर दर्द होता रहेगा हमेशा ये सोच सोच कर कि क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। क्योंकि अभी तक ये लोगों ने जो भी प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग खराब होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और इनकी अब ये लोग इतना परेशान होने वाले हैं, इनको अब डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, हम सामने ना आ जाएं, इनका पर्दाफाश ना हो जाए, और ये लोग अपने जो भी अभी तक इन्होंने चीज़ें, गलत तरीके की चीज़ें की, और गलत तरीके के इनके जो राज हैं, इनके जो जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो कहीं सामने ना आ जाए, है ना। तो ये अभी आने वाले टाइम में डरने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो भी अभी तक आपकी चीज़ों को, आपको रोते हुए देखा और ये खुश हुए, आपको दुखी देखा तो इन्होंने पार्टी मनाई, लेकिन क्योंकि ये आपकी जो यूनियन को रोकना चाहते थे, ये रीयूनाइट ना हो पाए, इसलिए इन्होंने बहुत ऐसे कर्मास बना लिए, बहुत ऐसी चीज़ें की, आपका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की, आपके फाउंडेशन ख़राब करने की, तोड़ने की कोशिश की, है ना। इन्होंने हर वो दाव पेच लगा लिया कि आप रीयूनाइट ना हो पाए, लेकिन डिवाइन कनेक्शन को रीयूनाइट होने से कौन रोक सकता है। तब ये परेशान हो गए, क्योंकि ये जो कनेक्शन था ये आपका था, ये डिवाइन लव है ना। तो ये आपके पर्सन आपसे रीयूनाइट होने के लिए बहुत जल्द ही आपसे रीयूनाइट होंगे आपके, और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये आपका डिवाइन कनेक्शन था। तो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में जो भी आपके ऊपर की गई हैं, गलत तरीके से हुई, वो सारी चीज़ें अब परमेश्वर समेटने वाले हैं। अब वो टाइम आने वाला है कि ये जो लोग थे, जो चोर लोग थे, गलत लोग थे, झूठे लोग थे, छुपे हुए लोग थे, उन सब का पर्दाफाश होगा, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो अब हम देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है ना। आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, क्या होगा आपकी लाइफ में, प्लीज मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने जा रहा है, प्लीज मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने जा रहा है। वाह, बहुत सारे लोग, द हर्मिट कार्ड आया है, आपको डिवाइन कनेक्शन पूरी तरह से महसूस होने जा रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो आपको डिवाइन गिफ्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वाओ, तो आपको बहुत जल्दी काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी अवेकनिंग प्रोसेस पर लगने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर ना। जजमेंट की एनर्जी बताती है कि अब आपको कुछ खास मिलने जा रहा है 2024 में। ये जो अभी की जो आपकी एनर्जी है वो मैं बताने जा रही हूँ, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी 2024 में, है ना। तो आपको क्या मिलने जा रहा है, यूनिवर्स का प्रेम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से। बहुत सारे लोग अभी जो न्यू स्टार्टअप है जिनका, वो काफ़ी लोग अवेकनिंग प्रोसेस पर लग जाएंगे इस वक्त पर 2024 में। आइसोलेट में काफ़ी लोग जा सकते हैं, है ना, और काफ़ी लोगों को अपने कर्मास के अकॉर्डिंग गिफ्ट मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ डिवाइन आ रहे हैं, है ना, डिवाइन यूनियन होने जा रही है आपकी। और यहाँ पर जो भी यूनियन होगी आपकी वो सॉलिड होगी, राइट में होगी। ये डिवाइन यूनियन तो आपकी होगी, इसके साथ ही जो आपके जो भी आपके कनेक्शन है, जो भी आपकी तरफ यूनियन के लिए आपके पर्सन आएंगे, है ना, तो वो इस वक्त पर पूरी तरह से मैच्योरिटी की एनर्जी में आएंगे, पूरी तरह से सॉलिड लव लेकर। कोई भी झूठी कमिटमेंट नहीं होगी, सॉलिड कमिटमेंट के साथ वो आपकी तरफ आ रहे हैं।
प्योर लव, है ना, पूरी तरह से आपको जो रियलिटी में सच्चाई से दिया जाएगा। काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू लव आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। रीयूनाइट होने जा रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की और द एम्प्रेस, महागौरी की एनर्जी है आपके साथ। वाओ, अभी तक की जो भी सिचुएशन बनी हुई थी आपके बीच में, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे नए तरीके से। आपको न्यू बिगनिंग है आपकी, नए तरीके से आपकी लाइफ का न्यू तरीके से एक चैप्टर स्टार्टअप होने जा रहा है। डिवाइन लव आपको मिलने जा रहा है, डिवाइन पर्सन से आपको डिवाइन लव मिलेगा। पूरी प्योर एनर्जी के साथ आपकी साइड आएंगे, पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए वो तैयार हैं। प्रॉपर पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको प्योर लव देंगे। आपकी तरफ वो आएंगे और अपनी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ फैमिली वाला है, मतलब फैमिली की तरह आपसे बिहेव करेंगे। आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आएंगे भी। जैसे कि पहले जो उनकी अभी तक की कमिटमेंट्स हुआ करती थी आपकी तरफ, कि जो कमिटमेंट होने के बावजूद भी वो आपको अपना रियल लव नहीं देते थे, लेकिन इस वक्त पर जो ये पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, ये साफ बताती है कि ये इंसान में अब मैच्योरिटी आ चुकी है। इसको समझ लग चुका है कि क्या है रियल लव, क्या है आप दोनों का कनेक्शन, क्या है, किस तरह से है। पूरी तरह से ये सही सोच समझ कर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और द एम्प्रेस, है ना, इस कार्ड को देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे महागौरी, माँ पार्वती, है ना, जो अपने अंदर पूरी तरह से डिवाइन लव समेट के बैठी हुई हैं। प्यार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो फेदर्स भी हैं, है ना, फेदर्स हैं। और मतलब ये डिवाइन पर्सन, एंजल्स, भरपूर अनकंडीशनल लव से भरपूर, पूरी तरह से अपने प्यार के अंदर समाहित हुई एक ऐसी, जो मतलब इसके फेस पर देखो कितना पीस है, कितना लव है, कितना प्यार है ना। ये प्रेम मतलब ऐसा प्रेम जिसके अंदर कोई नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, है ना। हर किसी को अनकंडीशनल लव, इसके अंदर पूरी दुनिया समाहित है, प्रेम समाहित है। ये इतना पीस है, हर तरह से शांत, शांति प्रिय है। अभी तक अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है और ये सारे पड़ाव आपने पार कर लिए हैं ना, तो अब आप इस एनर्जी में आने वाले हैं 2024 में। ये एनर्जी होगी आपकी 2024 में, है ना। तो ये एनर्जी है महागौरी की, जो सबसे प्रेम करती हैं। ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी पावर है जिनके पास हर तरह की, मतलब इन्होंने हर दुख को झेल लिया, हर तरह की अद्भुत शक्तियाँ इनके अंदर प्रवाहित हो गई। इन्होंने अपने आप को इतना प्योर किया, इतना प्योर किया कि आपके पास हर तरह की, मतलब हर तरह की हर चीज़ है। जब आपको अगर कोई तंग करे या परेशान करे, तो आप महाकाली भी हो, आप महाकात्यायनी भी हो, महागौरी भी हो। हर तरह का आपके अंदर परवाहन होता है रोल, है ना। तो इस वक्त पर आप एक ऐसे मुकाम पर आने वाले हैं कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। आप चुटकियों में पहचानोगे गलत चीज़ों को, गलत हरकतों को, गलत लोगों को। आपकी इंट्यूशंस पावरफुल होगी, हाई पावर होगी, और आप हर किसी को पहचान सकोगे। कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हर क्षेत्र में आप अपने झंडे गाड़ते हुए जाओगे। आप पूरी तरह से अपने आप को इतनी प्योर पर्सनैलिटी में लेके आ जाओगे कि आप मैन और वुमेन दोनों की पर्सनैलिटी में, मतलब बैलेंस्ड हो जाओगे, यिंग यांग के बैलेंस में आ जाओगे प्रॉपर तरीके से। शिव और शक्ति का एक प्रॉपर, एक पूरी तरह से एक मेल होगा आपके अंदर, पूरी तरह से वो बैलेंस्ड होगा, है ना। तो आपके आगे कोई भी इंसान टिक नहीं पाएगा। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि अभी तक के जो भी पड़ाव आपने
पार किए। उन उन सारे पड़ाव ने आपको इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया। आपने हर तरह के लोगों को देख लिया, हर तरीके का पड़ाव मतलब पार कर लिया। दुख सुख, गुस्सा, नाराज़गी, स्पेल, बुरे लोग, अच्छे लोग, बुरा सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, आइसोलेट होना, है ना, परमेश्वर की भक्ति में जाना, इंजॉय लाइफ में जाना, मतलब हर तरीके की लाइफ को आपने जी लिया। और अब आप आने वाले हो माँ गौरी की ऊर्जा में 2024 में, है ना। तो फिर उसके बाद साथ के साथ आप सिद्धिदात्री की ऊर्जा में आ जाओगे और अनकंडीशनल लव करने वाले, अनकंडीशनल लव में आने वाले हो। तो इस वक्त आपने बहुत ज़बरदस्त अपने आप पर काम किया है। आने वाले टाइम में आप लोगों को भी सिखाने वाले हो, लोगों को आगे बढ़कर अपने सोल पर्पस को पे काम करने वाले हो। जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पाई, वो हर चीज़ को आप दूसरों में बांटने वाले हो। वाओ! तो यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए, एलिफेंट। तो यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं कि आप फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से स्ट्रेंथ में आने वाले हो। मतलब फिज़िकली भी और मेंटली भी आप इतने ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, या अभी आप इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अभी इस वक्त पर कोई भी, किसी की कितनी भी आप पर नज़रें हों गलत तरीके की, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा आगे बढ़ने वालों में से हैं और लगातार आप कुछ सीखने वालों में से हैं। कुछ खास ऐसा जो आपके ज्ञान को और बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा, है ना। और आगे आने वाले टाइम में भी आप जितना ज्ञान अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे, उतना आप लोगों में बांटोगे। और जितनी भी डार्क एनर्जी होगी, उस सारी चीज़ से लोगों को भी कंट्रोल करना सिखाओगे। और कोई भी ऐसा, कोई जादू, तंत्र मंत्र, कोई भी ऐसी चीज़ आप पर कुछ भी काम नहीं करने वाला। और आई थिंक अब आप आगे कुछ ऐसा आपका सोल पर्पस करोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी सालों साल तक, आप की पुश्तें भी याद रखेंगी, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे। मतलब आप जो भी काम करोगे वो एक सराहनीय होगा। आप अपने काम, जो भी सोल पर्पस करोगे, एक चेन बनाओगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे, है ना। इस तरह से आप कहते हैं ना कि पुश्तों तक आपको लोग याद रखेंगे, है ना। इस तरह का कुछ कर जाएंगे आप। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, है ना। तो मैं अब ये रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। ओके, ये हर किसी इंसान के लिए है, हर तरीके के ज़ोडिएक साइन के लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।